वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा एक्टिव प्लस से। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जो हम आपको बताने वाले हैं वो है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, फ्रोजन शोल्डर कैसे डायग्नोज करते हैं, फ्रोजन शोल्डर का क्या ट्रीटमेंट होता है और फ्रोजन शोल्डर किस एज कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। मैं पहली चीज़ बताऊँगा कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। फ्रोजन शोल्डर वो कंडीशन होती है जहाँ पे आपके शोल्डर के रेंजेस रिस्ट्रिक्ट होने लग जाते हैं। इसका सबसे मेन कारण होता है जॉइंट में, शोल्डर जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग होना या कोई भी पार्शियल टेयर किसी भी टेंडन का होना। ये हम फिजिकल असेसमेंट करके, हाथ चला के, रेंजेस चेक करके देखते हैं कि ये कहाँ तक रेंजेस जारी हैं और कितने रेंजेस रिस्ट्रिक्टेड हैं और कौन कौन सी रेंजेस रिस्ट्रिक्टेड हैं। इसका दूसरा तरीका होता है एमआरआई करना, एक्सरे करना, ताकि हम उस चीज़ को इस्टेब्लिश कर सकें। जब जॉइंट के अंदर सूजन आती है, स्वेलिंग के साथ साथ उसमें पेन होने लग जाता है और आपके रेंजेस यानी कि हाथ उठना धीरे धीरे कम होने लग जाता है। यूजुअली वो पेशेंट ज़्यादा सफ़र करते हैं जो कि शुगर से डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस से सफ़र कर रहे होते हैं और जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो आपको इनमें से कोई भी कंडीशन हो जिसमें शुगर, हार्मोनल इम्बैलेंस, वीकनेस, तो आप ज़रूर अपने फ्रोजन शोल्डर का असेसमेंट कराने के लिए हमारे पास आएँ। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है कि अगर आपको अर्ली स्टेजेस में अगर आपको पेन किलर्स दे के, फिजिकल थेरेपी दे के हम उन सारी स्वेलिंग्स को, पेन को रिड्यूस कर देते हैं और आपके रेंजेस इंप्रूव होना चालू हो जाती हैं 2 से 4 हफ्ते में ही। लेकिन यूजुअली जब तक क्लिनिक तक पेशेंट पहुंचता है उसको 4 वीक से 8 वीक्स तक का टाइम हो चुका होता है। उसकी रेंजेस काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुकी होती हैं। अगर सिर्फ सामने फ्लेक्शन रेंजेस रिड्यूस हुई हैं तो काफ़ी जल्दी आते हैं, साइड वेज फ्लेक्शन रेंजेस रिड्यूस हुई हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं, और अगर आपकी रोटेशंस रिड्यूस हो चुकी हैं तो ये काफ़ी कई बार 2 से 3 महीने तक भी ले सकती हैं। आप अपने घर पे बैठ के इसका सेल्फ इलाज करने की या डायग्नोज करने की कोशिश ना करें। फ्रोजन शोल्डर बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंडीशन होता है क्योंकि ये 3 जॉइंट्स को मिला के शोल्डर जॉइंट बनता है। किसी भी एक जॉइंट में रिस्ट्रिक्शन की वजह से बाकी दोनों जॉइंट्स भी रिस्ट्रिक्ट होने लग जाते हैं। अल्टीमेटली अगर आपकी प्रॉब्लम 2 से 3 महीने से ज़्यादा चल रही है तो आपकी मसल वीकनेस होने लग जाती है। मसल वीकनेस की वजह से आपकी स्ट्रेंथ आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ट्रीटमेंट में हिंड्रेंस करता है। तो अर्ली डायग्नोसिस इज द की टू द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रोजन शोल्डर। अब इस ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि फ्रोजन शोल्डर ट्रीटमेंट में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपकी हीलिंग, स्वेलिंग, रेंजेस और परफॉर्मेंस इंक्रीज करना। सबसे पहले तो असेसमेंट से ही स्टार्ट होता है। जब आप असेस कर लेते हैं कितने डिग्री ऑफ एंगल रिड्यूस हो चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट प्लान होता है। ट्रीटमेंट में हम अल्ट्रासाउंड से लेके, कपिंग से लेके, नीडलिंग तक ये सारी चीज़ें करते हैं। अगर आपके लिए हाथ हिलाना, मूव करना, किसी भी चीज़ को ऊपर से जाके पकड़ना पेनफुल है तो पेन किलर्स का भी इनिशियल सहारा लिया जाता है ताकि आपके रेंजेस को हम इंक्रीज कर सकें। कई बार थेरेपी से आधा घंटा पहले हम आपको पेन किलर्स लेने के लिए बोलते हैं और कंटिन्यूस 1 घंटे की एक्टिविटी के साथ आपकी रेंजेस को इंक्रीज करते हैं। और ये डिपेंडिंग ऑन दी एज, अगर कोई यंग एज कैटेगरी का है, 16 to 30 कैटेगरी का है, तो हम थेरेपी रोज करते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी उसकी हीलिंग और रिकवरी ला सकें। बट समबडी हु इज अबव 30 एंड बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ 30 to 70, तब हम हफ्ते में 2 या 3 सेशंस मैक्सिमम करते हैं क्योंकि रिकवरी भी उतनी ही डिले होगी। या तो हम ट्रीटमेंट पीरियड शॉर्ट कर देते हैं या हम इंटरवल बढ़ा देते हैं। ये 2-3 चीज़ें हम पैरामीटर्स फॉलो करते हैं। आपके भी किसी जानने वाले को फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्लीज़ एक्टिव प्लस को कॉन्टैक्ट करें, हमारा नंबर शेयर करें एंड वी विल हेल्प यू टू ट्रीट फ्रोजन शोल्डर। थैंक यू।